दोस्तों बात आज कर रहे हैं कि आपने अगर 12वीं के बाद होम साइंस परस्यू किया है तो आगे चलकर आपको कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ओपन रहते हैं, कहाँ कहाँ पर आप आपका करियर बना सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको होम साइंस करना है तो उसके लिए कौन से अच्छे कॉलेजेस रहेंगे उसकी भी आपको लिस्ट में ज़रूर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इंडस्ट्रीज़ बता दूँ जहाँ पर आपको होम साइंस पूरा करने के बाद, उसका कोर्स पूरा करने के बाद जाने का मौका मिल सकता है। तो उनमें से पहला है प्रोडक्शन इंडस्ट्री, इसके अलावा टूरिज्म एंड सर्विस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री, टीचिंग एंड रिसर्च, इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो है ही, साथ ही साथ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, और आखिरी है रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जहां पर आपको होम साइंस की डिग्री प्राप्त करने के बाद जाने का मौका ज़रूर मिल सकता है। तो दोस्तों अब इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक्चुअली आपको क्या काम करना होगा वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों प्रोडक्शन इंडस्ट्री में आपको काफ़ी वाइड स्कोप है। यहाँ पर आप फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं। अगर फूड प्रिजर्वेशन कोई यूनिट है तो आप ऐसे किसी फैक्ट्री में काम पर लग सकते हैं जहाँ पर फूड की पैकेजिंग होती है या फूड को प्रिजर्व किया जाता है, तो ऐसे किसी इंडस्ट्री में आप काम पर लग सकते हैं। इसके अलावा ड्रेस मेकिंग कंपनी या टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। लेकिन फूड इंडस्ट्री के अंदर मैंने ज़्यादा स्कोप इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर पोस्ट भी ज़्यादा हैं। तो अगर आपको बेसिकली उसका पूरा ज्ञान है कि कैसे फूड को प्रिजर्व किया जाता है, कैसे पैकेजिंग की जाती है, तो आप वहाँ पर काफ़ी ऊंचे ओहदे पर भी बैठ सकते हैं, या मैं कहूँ कि क्वालिटी कंट्रोलर के तौर पर भी बैठ सकते हैं, या फूड एनालिस्ट के तौर पर भी आप वहाँ पर पोस्ट पर जा सकते हैं। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन इंडस्ट्री में होम साइंस के बाद काफ़ी बढ़िया स्कोप आपको मिल सकता है। इसके बाद आती है दोस्तों और एक बड़ी इंडस्ट्री, वो है टूरिज्म और सर्विस इंडस्ट्री। इसके अंदर भी बहुत बढ़िया आपको स्कोप मिल सकता है। यहाँ पर भी मल्टीपल आपको पोस्ट के ऊपर काम करने का मौका मिल सकता है। इसमें से सबसे पहला है आप केटरिंग एजेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, क्योंकि टूरिज्म में जाएंगे तो होटल से रिलेटेड भी आपके पास काम आ सकता है। तो इसकी वजह से केटरिंग एजेंट्स इंटीरियर डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं, कुक के तौर पर काम कर सकते हैं, फूड एनालिस्ट के तौर पर काम होता है, बेकर्स के तौर पर भी काम कर सकते हैं। अपनी खुद की बेकरी तो है ही, लेकिन बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं उनकी खुद की बेकरी भी होती है जहाँ पर वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो आप वहाँ पर बेकरी डिपार्टमेंट में भी काम पर लग सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तौर पर काम हो सकता है। डाइटिशियन के तौर पर आपको अस्पतालों में और स्कूलों में भी काम मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी आपको जाने का मौका मिल सकता है, या आप खुद का हेल्थ केयर सेंटर भी वहाँ पर खोल सकते हैं। यहाँ पर उन लोगों की सहायता की जाती है जो लोग किसी तरीके के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जो कि एक काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड डिसीज़ है या कोई एक कंडीशन है जिसको ज़्यादा हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, जिसका 100% क्योर नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों को उनके डाइट में बदलाव करके, उनके एक्सरसाइजेस में बदलाव करके उस कंडीशन को कंट्रोल में रखने के लिए हेल्प की जाती है, उनको एडवाइस दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको स्पेशली सिर्फ डाइट और न्यूट्रिशन में जाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बड़े बड़े जिम्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, एनजीओज में आपको जो है वो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट का ज़रूर काम पड़ता है। जहाँ पर छोटे बच्चों के साथ आपको डील करना है वहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट ज़्यादा काम में आता है, और अगर आप किसी जिम में हैं या किसी हॉस्पिटल में हैं तो डाइटिशियन का काम ज़्यादा जो है वो काम में आता है। तो आप इस इंडस्ट्री में भी ज़रूर जा सकते हैं। इसके बाद आती है दोस्तों एक और इंडस्ट्री, टीचिंग एंड रिसर्च। तो टीचिंग एंड रिसर्च के अंदर आप जा सकते हैं। इसके अंदर पोस्ट आपको मिल सकती है, देखिए फूड साइंटिस्ट, रिसर्च एसोसिएट, टीचर्स एंड प्रोफेसर्स, ये सारे पोस्ट आपके लिए ओपन रहेंगे। लेकिन अगर आपको टीचिंग या रिसर्च वाले पोजीशन पर जाना है तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होना वहाँ पर ज़रूरी होगा। अगर आपके पास सिर्फ बैचलर की डिग्री है तो आप यहाँ पर रिसर्चर के तौर पर या टीचर के तौर पर नहीं जा सकते हैं। इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का तो बहुत बड़ा आपके पास जो है वो मौका तो है ही। जो लोग यहाँ पर होम साइंस के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करते हैं तो फिर उनके पास 3 ऑप्शन तो रहते ही रहते हैं। पहला है खुद की कन्फेक्शनरी खोलना, दूसरा है आइसक्रीम पार्लर खोलना, या फिर वो अपना खुद का जो है वो बेकरी भी शुरू कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन तो उनके लिए बिल्कुल ओपन ही रहते हैं, किसी और इंडस्ट्री में भी नहीं जाते हैं। तो इन 3 ऑप्शंस का ज़रूर आप विचार कर सकते हैं।
इसके अलावा टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, ये इंडस्ट्री भी आपके लिए काम में आ सकती है। तो यहाँ पर अपीयरल डिज़ाइनिंग या टेक्सटाइल डिज़ाइनर के तौर पर आप काम पर लग सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स को चूज़ करना पड़ेगा या उसके क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा उसका कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन से मेरा मतलब है कि जब फैब्रिक को बुना जाता है तो उसके ऊपर भी आप सुपरविजन करेंगे, उसकी प्रिंटिंग, उसकी डाइंग, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छी इंडस्ट्री है, इसके अंदर भी आप ज़रूर जा सकते हैं। इसके बाद आती है इंडस्ट्री रिसोर्स मैनेजमेंट। तो रिसोर्स मैनेजर क्या करेगा कि पहले देखेगा कि अपने पास कितनी मैन पावर है, काम कौन से करने हैं, आपको बजट कितना मिला हुआ है, उसके हिसाब से उस सारे रिसोर्सेस को, उस सारे मैन पावर को, उस सारे फंड्स को बिल्कुल सही जगह पर डिप्लॉय कर देगा, उसका बिल्कुल सही इस्तेमाल करेगा। और उससे ये इंश्योर करेगा कि कैसे हम कम से कम पैसे में, कम से कम वक्त में और कम से कम लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा करके ले सकते हैं। तो यही इसका मेन काम होता है कि कॉस्ट कटिंग करना, कम से कम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा लेना। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको सारे करियर के अपॉर्चुनिटीज़ बता दिए। अब बात करते हैं कि अगर आपको इसे परस्यू करना है, इसकी पढ़ाई करनी है, तो इसके लिए आपके पास कौन से पाथ रहते हैं। सबसे पहला पाथ ये है कि आप 12th करेंगे विथ साइंस स्ट्रीम और उसके अंदर होम साइंस ये सब्जेक्ट आप ले लेंगे एज अ ऑप्शन। इसके बाद आप BSc का कोर्स पूरा करेंगे विथ होम साइंस, जो कि 3 साल का होगा। इसके बाद आप MSc भी कर सकते हैं और MSc के अंदर जो है वो होम साइंस के अंदर के ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। तो वो सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फूड एंड न्यूट्रिशन है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट है, अपैरल एंड टेक्सटाइल साइंस है, इसके अलावा एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है। इनमें से जो है वो आप सब्जेक्ट्स चूज करके उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा पाथ यहाँ पर ये है कि सेम 12वीं आपको साइंस स्ट्रीम में करनी होगी विथ होम साइंस एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसके बाद BSc करेंगे विथ होम साइंस और आखिर में जो है वो आप MSc या MPhil करने की बजाय वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लेंगे, जो कि 1 से 2 साल का होता है। तो अगर आपको आपकी पढ़ाई जल्दी से ख़त्म करनी है तो ये दूसरा वाला पाथ आपके लिए सही रहेगा। अब बात करते हैं कि इस फील्ड में जाने के लिए कौन से कॉलेजेस अच्छे रहेंगे। तो इसमें से सबसे 1 नंबर पर आता है लेडी आर्विन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये न्यू दिल्ली के अंदर है। JD बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस, ये कलकत्ता के अंदर है। SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी, ये मुंबई की अंदर की है। कॉलेज ऑफ होम साइंस आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जोरहाट आसाम में ये स्थित है। कॉलेज ऑफ होम साइंस हैदराबाद, भुवनेश्वर और बीकानेर, इन तीनों जगहों पर ये है। डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, ये भी एक है। निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ होम साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, मुंबई के अंदर है ये। गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ के अंदर है। CSK हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ये पालमपुर में है, हिमाचल प्रदेश में। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और खैर ये अलग से बात करने की ज़रूरत है ही नहीं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर ही कर देंगे।